नमस्ते दोस्तों, स्वागत है रोनुजे बरैक न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस अद्भुत उपलब्धि की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह है भारत की डिजिटल क्रांति। कुछ ही वर्षों में भारत ने डिजिटल इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक का ऐसा सफर तय किया है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यह क्रांति केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह भारत की सोच, उसकी मेहनत और उसकी नई दिशा का प्रतीक है। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम की। भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है। हर महीने करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे शहरों और गांवों तक में लोग अब चाय की दुकान पर, सब्जी की ठेली पर और यहां तक कि रिक्शा किराया देने के लिए भी मोबाइल से पेमेंट करते हैं। पहले जहां नकद पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब सिर्फ एक मोबाइल ऐप से पूरी अर्थव्यवस्था तेजी से चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तक मान चुके हैं कि भारत का यूपीआई दुनिया के लिए एक आदर्श मॉडल है। यही कारण है कि अब ब्राजील, सिंगापुर, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी इस तकनीक को अपनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आते हैं अगले बड़े बदलाव की ओर, जो है भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार। 2022 में भारत ने 5G की शुरुआत की थी और सिर्फ 3 साल में यह करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है। जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने देश के हर कोने तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का काम किया है। इससे न सिर्फ बड़े शहरों को बल्कि ग्रामीण भारत को भी नई ऊर्जा मिली है। अब एक गांव में बैठा छात्र देश के किसी भी बड़े विश्वविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में हिस्सा ले सकता है। एक किसान अपने खेत से ही मौसम की सही जानकारी और नई तकनीकों तक पहुंच सकता है। टेलीमेडिसिन की मदद से गांव का मरीज बड़े शहर के डॉक्टर से वीडियो कॉल पर परामर्श ले सकता है। यह सब भारत की डिजिटल क्रांति की ही देन है और भारत अब 6G तकनीक पर भी काम शुरू कर चुका है, जो आने वाले वर्षों में हमें और आगे ले जाएगा। भारत की डिजिटल कहानी में स्टार्टअप्स का योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2025 तक भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां बन चुकी हैं। यूनिकॉर्न का मतलब है ऐसी कंपनियां जिनकी कीमत $1 अरब से ज्यादा हो। बायजूस, ओला, स्विगी, जोमैटो और फ्लिपकार्ट जैसे नाम अब केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। ये कंपनियां यह साबित कर रही हैं कि भारत सिर्फ तकनीक अपनाने वाला देश नहीं है, बल्कि तकनीक बनाने और दुनिया को देने वाला देश भी है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अगले साल तक $1 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंचने की ओर बढ़ रही है। यह नौकरियों, निवेश और अवसरों का ऐसा सागर है जो आने वाले समय में करोड़ों युवाओं को नई दिशा देगा। अब बात करते हैं भारत के वैश्विक प्रभाव की। भारत की डिजिटल ताकत केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में भारत का मॉडल आज प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा कि भारत की डिजिटल ताकत अब वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों की आवाज है। आज जब अमेरिका और चीन तकनीकी दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब भारत ने यह दिखा दिया है कि हमारी राह अलग है और हम अपनी विशिष्टता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर डिजिटल इंडिया की चर्चा लगातार हो रही है और लोग कह रहे हैं कि भारत अब तकनीक में बड़ी शक्तियों को टक्कर दे रहा है। दोस्तों, यह डिजिटल क्रांति केवल सरकार या कंपनियों की वजह से संभव नहीं हुई है। इसमें आम नागरिकों का योगदान भी उतना ही बड़ा है। जब एक गांव का दुकानदार मोबाइल पेमेंट स्वीकार करता है, जब एक छात्र ऑनलाइन पढ़ाई करता है, जब एक किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बीज और खाद खरीदता है, तभी यह क्रांति पूरी होती है। यह हर भारतीय की कहानी है और हर भारतीय की जीत है। तो दोस्तों, यह थी भारत की डिजिटल क्रांति की विस्तृत कहानी। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत अब सचमुच डिजिटल सुपर पावर बन चुका है? और इस परिवर्तन में आपका योगदान क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और रोनुज बरैक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन ऐसी ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण खबरों के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।